सो हेलो एवरीवन, विपुल इस साइड। तो ये वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो मुझको लगता है कि अगर स्टार्टिंग में मुझको पता चल जाती ट्रेडिंग करियर में तो बहुत हेल्प हो जाती। जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ना, 3-4 साल में मुझको ये लगा कि इन पे थोड़े से आपको एक क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। हो सकता है जो भी बिगनर्स हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है। देखो, अभी इसका बहुत अच्छा आंसर मैं देता हूँ। डिपेंड करता है, ठीक है, कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है। हाँ देखो, मुझको भी 3 साल एक्सपीरियंस हो चुके, तो कई लोग कॉन्टैक्ट में रहे हैं, तो उनसे क्या पता चलता है कि आप किस डिपार्टमेंट साइड पे जाना चाहते हो। लाइक ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए यू मस्ट हैव टू वेरी स्किलफुल, क्योंकि उसमें जब 10 का 100 दिखता है लोगों को, बट उसमें बहुत स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ही सबसे ज़्यादा लॉस में है लोग। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा बहुत चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने मार्जिन ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत पैसा चाहिए, मतलब एक लॉट सेलिंग करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट। एंड ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, बट इसलिए लोग लॉस में भी रहते हैं, है ना, क्योंकि टाइम हमारे अगेंस्ट में रहता है। सो ये चीज़ है ना। और भी बहुत सी जगह इन्वेस्टमेंट है भाई, या फिर आप इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ता है, बट इट इज़ अ रियली टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना, कि आप स्टॉक्स खरीद लो, SIP कर लो, ETFs में डाल लो, समझ रहे हो, और फिर इंतज़ार करो। तो वो भी चीज़ें हैं जिसको जो सूट करता है। बट मेरे को ये क्वेश्चन पर्टिकुलर लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर होप सो आपके आंसर क्लियर हो गया। कुछ रहता है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दें। अगला क्वेश्चन है कि देखो, ये तो मुझको पता बहुत रिलेटेबल है कि अगर लॉस में है तो क्या करें, क्या कोर्सेज हेल्प करेंगे, है ना, जो भी हमारे हैं। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इसका बहुत अच्छा आंसर है कि अगर लॉस में है तो क्या करो। डिपेंड करता है, अगर बिगिनर हो, मतलब बहुत ही स्टूडेंट एज में या कॉलेज एज में हो, तो अगर बहुत बड़ा लॉस है तो फिलहाल तो ड्रॉप कर देना चाहिए रिकवरी का आइडिया, क्योंकि मार्केट से रिकवरी नहीं होती है कभी भी। आप सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जो कि आपके लॉस को बैलेंस कर देगी। बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, आपको सेपरेट टाइम देना पड़ता है। तो स्कूल और कॉलेज टाइम में है, और अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है ऑलरेडी किसी गलती के कारण, तो फिलहाल चीज़ें रोक दो, कुछ समय के लिए थोड़ा नॉलेज लो, उसके बाद स्टार्ट करो और डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ इनकम बना लो। इसका सेकंड पार्ट ये भी है कि कोर्सेज क्या हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल लॉस है तो लोगों को लगता है कोर्स करके रिकवर कर लेंगे, तो नहीं होता है। ये सब जहाँ से की बातें हैं, कुछ नहीं होता है कोर्सेज से, सिर्फ नाम की बात है कि आप कोर्सेज से आपको सिखा देंगे। तो सेम वैसा ही इसमें कि यार कोर्सेज से सिखा तो देंगे, बट आपका द मेन थिंग इज़ एग्जीक्यूशन। तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अभी इसमें कर क्या सकते हैं, ठीक है, कि कोर्सेज हेल्प नहीं कर रहे हैं और लॉस में है तो क्या करें। क्या कर सकते हो आप एक तो प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर सकते हो, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब एक सेटअप को पकड़ लो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बैक टेस्टिंग करके कितनी परसेंटेज है, मतलब कितना उसकी एक्यूरेसी है, उस पर फिर प्रोबेबिलिटी आंखें बंद करके बिलीव करो। यही कर सकते हो, ठीक है, अगर जब बहुत ही कुछ नहीं हाथ आ रहा है तो। अरे ये एक स्ट्रेटजी है, एक सेटअप पकड़ लो, यही मैंने भी फॉलो किया, इसलिए मैं से। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आई लर्न फ्रॉम पावर स्टॉक्स कोर्स, है ना। तो मैं बताता हूँ, देखो वो कोर्स सबसे पहली बात तो बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। इट इज़ फॉर इंटरमीडिएट और फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन द मार्केट फॉर अराउंड 1 to 2 years, लाइक, है ना, जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मार्केट का। क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, तो उनमें यही समझ में आया कि सर एकदम बेसिक थोड़ी ना बताएंगे कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। वो ऐसा नहीं रहता है, वो डायरेक्ट सेटअप्स तो नहीं, प्राइस एक्शन पे वर्क करते हैं, जोर देते हैं। तो इसलिए सीखा बहुत कुछ है ना, जनरली बताता हूँ, क्योंकि हाँ ये एक चीज़, ये सुभाषित चलिए पावर स्टॉक, ये एक बहुत अच्छा है। बट जब आपको ऑलरेडी मार्केट में 1 से 1.5 साल सेल्फ से हो जाए, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, या कोई छोटे से सस्ते कोर्स में एनरोल करके देख लो, जहाँ पे आपका अगर कुछ आउटकम नहीं भी मिला तो प्रॉब्लम ना हो, बट उससे आपको बेसिक एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, है ना। कोई ये ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग, ये नहीं, ये सब फ्रॉड है, दैट्स इट। सो अभी हम आ गए अपने सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट पे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, कोई भी पेड कुछ नहीं है, सारा नॉलेज फ्री में जो भी मैं शेयर करता हूँ। तो आपके नाम, अगर मेरे नाम तो कोई भी आपके पैसे मंगाता है, तो नीचे दिए गए नंबर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कहीं पे भी आप मुझको अपडेट कर देना, उसको हम फिर देखेंगे। बट किसी को भी 1 रुपया नहीं देना, ठीक है। ओनली वो जो नंबर जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगर इतनी दूर आई गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो अभी चलिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग, इट इज़ रियली टफ, और क्या आसान है या नहीं है। देखो, अभी अगर हम रिपोर्ट की बात करें,
ठीक है, कि मतलब जो भी सेबी की रिपोर्ट आती है डेफिनेटली वो लोग डेटा कलेक्ट करके करते हैं, उनके डेटा एनालिस्ट रहते हैं, ऐसे कुछ भी तो नहीं बताएंगे। तो उनके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हाँ बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग टफ बिजनेस है। इट लुक्स लाइक सिंपल, लोग बोलते हैं कि सिंपल चीज़ें रखो, सिंपल चीज़ें रखो, बट नहीं होता है। इट इज़ रियली टफ बिजनेस। यू मस्ट रिक्वायर मेंटल वो बोल सकते हैं कि मेंटल सेटलमेंट आपका सही रहना चाहिए, है ना, दिमाग स्टेबल रहना चाहिए। और बाकी की चीज़ें जैसे और भी आप सुनते रहते हो कि यार ये पकड़ा गया या ये फ्रॉड कर दिया, इसने फेक PNL डाल दी, इसने फेक प्रॉफिट एडिट कर दिए। तो ये सब चीज़ों के कारण लोग डेफिनेटली डीमोटिवेट होते हैं। जहाँ जो कि एक चीज़ ये है कि अगर आपको चीज़ें नहीं सूट कर रही हैं तो यार ऑब्वियसली चीज़ को छोड़ दो, है ना। अगर मार्केट में आपको नहीं ये चीज़ जम रही, बहुत टफ है यार, डेफिनेटली आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, मैं बोल सकता हूँ आप अपनी एनालिसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, ना कि आप कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हो या कुछ बेच रहे हो, ठीक है ना। आप सबसे टफ काम कर रहे हो वर्ल्ड का, जिसको बोलते हैं फ्यूचर आपको प्रेडिक्ट करना, तो आप वही काम कर रहे हो उस पर, आपकी एनालिसिस पे, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए हाँ बोल सकते हैं इट इज़ अ टफ बिजनेस। तो होप कि आपको स्वीट और सिंपल सा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मातरम। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना।